वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो धुरंधर पार्ट 3, धुरंधर 2 की नेक्स्ट भाई साहब फ्रेंचाइज बोल रहा हूं, पार्ट बोलना था, पार्ट भाई धुरंधर का पार्ट 3 ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। किसकी तरफ से? आदित्य धर की तरफ से, जो भाई डायरेक्टर हैं। और जो अनाउंसमेंट कह सकता हूं या जो उनकी तरफ से अपडेट आई है वो बड़ी शॉकिंग है, मतलब लिटरली शॉकिंग। आइए गाइस बताता हूं, वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको सबको पता है कि भाई धुरंधर 2 की रिलीज से पहले जो जियो स्टूडियोज है उन्होंने वही बोला आदित्य धर को कि आप धुरंधर 3 पे काम शुरू करें और आप धुरंधर 3 का हिंट कहीं ना कहीं धुरंधर 2 के एंड पे पोस्ट क्रेडिट सीन में दें। और वो दिया, उन्होंने बिल्कुल दिया। आपको पता है कि वो जो जिसको आके कहता है कि भाई साहब आपने जो भी किया तो भाई अब हम उसका कहीं ना कहीं आपको घसीटेंगे पार्लियामेंट में, और वो कहता है कि भाई इधर ही रहो। तो खैर दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं हिंट मिल गया। और हमें यह भी पता था कि जो अपना जसकिरत सिंह है उनकी जो ट्रेनिंग है वो सारा चक्कर क्या, यानी कि हमें इतना आइडिया मिल गया। अगर हम थ्योरीज बनाने पे आए तो धुरंधर पार्ट 3 की थ्योरीज मल्टीपल बन सकती हैं सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन को ही देकर या मूवी के अंदर जो है। यानी कि आदित्य धर ने कहीं ना कहीं हमें हिंट भी दे दिया, जियो स्टूडियोज ने भी बोल दिया कि भाई साहब आप पार्ट 3 पे काम करें। तो अब आदित्य धर ने क्या बोला, अब वो सुन लो। No Dhurandhar 3 in future. There is nothing more that Aditya Dhar want to say. He is not going to force the plot into Dhurandhar 3. No matter how lucrative it may be, Aditya has many other stories to tell. He want to move on. दोबारा जल्दी से सुनो। देयर इज नथिंग मोर दैट आदित्य धर वांट टू से। ही इज नॉट गोइंग टू फोर्स द प्लॉट इनटू धुरंधर 3 नो मैटर हाउ लुक्रेटिव इट मे बी। आदित्य हैज मेनी अदर स्टोरीज टू टेल। ही वांट टू मूव ऑन। अब सुनो कि यार ये चल क्या रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई पहले न्यूज आई कि हाँ भाई पार्ट 3 ये वो, और अब भाई साहब आदित्य धर ने मतलब कंफर्म ही कर दिया कि कोई नहीं बनेगा। चक्कर क्या है? तो भाई चक्कर अब सुनो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आदित्य धर से टैलेंटेड डायरेक्टर भाई कोई भी नहीं है। अगर मैं आफ्टर एस राजा मौली बोलूं कि आदित्य धर भाई साहब मतलब अगले 5-10 साल में बवाल मचाने वाला है। देखो अब आप भी सोच रहे हो कि मैं क्या बोलूं, अब समझना। एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी धुरंधर 2 ने मतलब 2000 करोड़ तो करेगी ही न करेगी ना, इतना तो हमें कंफर्म है। एस राजा मौली की फिल्म 2000 करोड़ नहीं कर पाई, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म नहीं कर पाई, प्रशांत नील की फिल्म नहीं कर पाई, राजकुमार हिरानी की फिल्म नहीं कर पाई, संजय लीला बंसाली की फिल्म नहीं कर पाई, सिद्धार्थ आनंद की। भाई आदित्य धर को कितने टाइम से जानते हो आप? मैं आपको लिखवा करके कहता हूं कि भाई 90% ऑडियंस धुरंधर 1 से आदित्य धर को जानना स्टार्ट हुई है। उससे पहले इनको यहाँ यूरी के टाइम जानते थे, लेकिन नहीं भाई उस लेवल की हाइप नहीं थी जितनी धुरंधर की है। तो अब एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी धुरंधर 1 ने 1300 करोड़ कमाई और धुरंधर 2 भी 2000, मतलब एक भाई साहब सिर्फ 2 पार्ट्स ने 3500 करोड़ कमा लिए, और पब्लिक बेसब्री के साथ पार्ट 3 का वेट भी कर रही है। उसका डायरेक्टर बोलता है पार्ट 3 नहीं है। यार उस बंदे की सोच देखो। मैं आपको बताऊं एस राजा मौली भाई क्यों सक्सेसफुल है। वो एक ही रीजन की वजह से सक्सेसफुल है कि वो भाई अगले पार्ट्स को फोर्स नहीं करता। अगर मतलब आज बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट हो जाए ना, वाराणसी की हाइप, मैं आपको बताऊं रामायणा स्पिरिट भाई सबकी हाइप खत्म हो जाएगी। आज सिर्फ ये अनाउंस करें, क्यों नहीं करते? जानबूझकर कि उन्होंने जो चीज बनाई है कहीं ये ना पब्लिक बोले कि भाई जानबूझकर पैसा कमाने के लिए इन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया। भाई बाहुबली 2 के बाद RRR बनाई, RRR का पार्ट 2 भी बन सकता था, नहीं बनाया। भाई उसको भी छोड़ो। वाराणसी पहले 2 पार्ट्स में थी। एस राजा मौली ने बोला नहीं पार्ट 1 में स्टोरी कवर हो जाएगी। अब देखो ना क्यों नहीं पार्ट 2 में बना सकते थे, लेकिन बोला नहीं पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे। अब मुझे एस राजा मौली के जो विजन है उसकी झलक नजर आती है आदित्य धर में। बोल दिया पार्ट 3 नहीं है। अब मैं आपको लिख करके देता हूं, इस बंदे की जो भी नेक्स्ट मूवी हुई भाई मैं कहता हूं वो बहुत बड़ी हिट होगी। अब बहुत बड़ी हिट का मतलब ये नहीं कि वो कोई धुरंधर 2 से भी नेक्स्ट लेवल बॉक्स ऑफिस कर जाएगी, हरगिज ऐसा मतलब नहीं होता, और ये कभी थिंकिंग रखना भी नहीं।
अच्छी मूवी का मतलब होता है कि भाई अराउंड 1000 बॉक्स ऑफिस कर जाना। अब जरूरी नहीं कि 2000 करोड़ करे तो बहुत ऊपर, नो भाई, 1000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। कई एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की विश है भाई कि वो ये कर जाएं। खैर वापस आता हूं, अब यहां पर इतना कंफर्म है कि, और वैसे भी देखो, अगर देखा जाए ना तो धुरंधर 2 पर कहानी एंड है, मतलब इसके बाद अभी कुछ ऐसी सेंस भी नहीं। थ्योरीज बनने पे बहुत है कि ये भी हो सकता है, अब हम उसको हटाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आदित्य धर को भी ये पता है कि अब अगर जानबूझकर धुरंधर 3 बनाई मैंने, तो ऑलरेडी देखो काफी कंट्रोवर्सीज तो है कि प्रोपोगेंडा ये वो। मैं गाइस देखो, अगर आपको बताऊं तो एंटरटेनमेंट की वे से देखो ना भाई आप, मतलब एक मूवी जो सब लोगों को एंजॉय करवा रही है, बात खत्म भाई। पब्लिक अगर खुश हो रही है तो पब्लिक को खुश करना चाहिए ना, बस बात खत्म, और क्या। तो मेरा ये मानना है कि आदित्य धर अब मूव करेंगे कहीं ना कहीं भाई अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ, और मुझे उसका बेसब्री के साथ वेट है, क्योंकि आदित्य धर अब जाने वाले, क्योंकि पहले मुझे कंफर्म नहीं था। अगर जियो ने बोला तो भाई अब मतलब आदित्य धर ने ऑलरेडी जियो के साथ मूवी साइन कर रखी है, आदित्य धर को करना पड़ेगा। बट अब मुझे लगता है कि आदित्य धर मूव करेंगे अश्वत्थामा की तरफ, और भाई वो अश्वत्थामा कोई नॉर्मल फिल्म नहीं बनाने वाले। रीजन भाई, आदित्य धर को मुझे लगता है जिस चीज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, और वो है बजट। बजट को छोड़ो, आदित्य, शाहरुख खान कह रहे हैं कि भाई आदित्य धर मुझे भी कोई मूवी ऑफर करे। भाई ये कोई नॉर्मल बात थोड़ी है, भले उन्होंने अगर मजाक मजाक में भी बोल दिया हो तो ये बहुत बड़ी बात है। एक डायरेक्टर की सोच, मतलब कितनी लेवल की उसकी सोच हो गई है, या काबिलियत उसकी कितनी नेक्स्ट लेवल पे चली गई है कि भाई इतने बड़े बड़े स्टार आदित्य धर के साथ काम करना चाहते हैं। तो जब स्टार काम करना चाहते हैं तो क्या प्रोडक्शन हाउस पीछे बैठेंगे, कहेंगे भाई तू मूवी बना, हम पैसा लगाएंगे। भाई जहां पर दी राजा साहब पे 500 करोड़ लग सकता है, वहां पे अश्वत्थामा पे अगर 1000 करोड़ भी लगे तो मैं कभी भी सरप्राइज नहीं हूंगा। बट अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड इज बैक, मतलब बॉलीवुड को कहीं ना कहीं भाई ऐसे डायरेक्टर चाहिए, और आदित्य धर भाई साहब, मतलब मैं गारंटेड बोलता हूं। आप भाई एक चीज नोट करो ना, लास्ट ईयर कितने सीक्वल आए, रेड 2, भाई ओएमजी का पार्ट 3, आई थिंक ओएमजी का पार्ट 3 था ना अपना, यार जोली एलएलबी का पार्ट, यानी कि कल्ट मूवीज के भी पार्ट 2 ला दिए, और वो सारे के सारे पार्ट 2 फ्लॉप हैं। भले ही उन्होंने 200 करोड़, 250, 150, 200 करोड़ कमाए, मैं कहता हूं कि बकवास भाई। वो कल्ट मूवीज का जब पार्ट 2 आता है तो उसको भी कल्ट होना चाहिए ना। तो आदित्य धर को ये बात समझ आ गई। तो जब तक बॉलीवुड में आदित्य धर जैसे डायरेक्टर हैं, ये कभी डूबने नहीं वाला भाई, ये उठेगा ही उठेगा। और वैसे भी आप ये बात नोट कर लेना कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो जब भाई जंप करता है तो वो तबाही मचाता है, कुछ ऐसा ही था। मतलब बॉलीवुड ऐसा लगता था क्या, साउथ की मूवीज आने वाली हैं भाई, स्पिरिट आने वाली है भाई, वाराणसी आने वाली है भाई, ये धुरंधर 2 आई, मतलब मैं शॉक होता हूं कि क्या स्पिरिट या वाराणसी ये भाई धुरंधर 2 के रिकॉर्ड्स बीट कर पाएंगी, भाई इम्पॉसिबल है। तो बाकी गाइस आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। बट अब आदित्य धर की नेक्स्ट फिल्म अश्वत्थामा है, तो देखते हैं कि वो उस पर कब काम स्टार्ट करते हैं, कास्टिंग क्या होगी। कास्टिंग के लिए मैं एक्साइटेड हूं कि आदित्य धर कास्टिंग क्या करेंगे। बाकी गाइस जैसी कोई फर्दर रिपोर्ट मिली तो जरूर बताऊंगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।